सभी किसानों को नमस्कार। देखिए, यह किसान अपने खेती के साथ साथ अगर मछली पालन का व्यवसाय करता है, एक तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पोखरी खुदाई के लिए, मछली डालने के लिए और मछली के पालन के लिए सहयोग दे रही है कि कम से कम किसान मछली पाल करके अपना आय दुगना तिगुना कर सके। मैं इसी के तहत एक पोखरा 1 एकड़ का खुदाया हूँ और उस पोखरे में आप देखें, पहली बात तो यहाँ सोलर से पानी चलता है। सोलर का सिस्टम देखिए पीछे है, पीछे दिखाओ, पानी चलता है, कम पड़ जाता है तो पंपिंग सेट से पानी चलता है। पोखरे के चारों तरफ यह वृक्षारोपण हुआ है यूकेलिप्टस और सागौन का। यह लिप्टस पेड़ जो है 6 साल में एक बार कट चुका है, फिर 6 साल में एक दोबारा कट जाएगा। इससे अलग आय हो जाएगी, क्योंकि मेड़ पोखरे के बंधे पर कुछ होता तो है नहीं। यह पौधा लगा के हम एक अतिरिक्त आय अर्जित कर देते हैं। इस पोखरे में कुछ घास जम गई है, इसको साफ कराना है। इसमें जो है 5000 मछली का सीड स्टॉक किया जा सकता है। 5000 में 3 लेयर होता है, नीचे, बीच में और ऊपर। हम इसको 30-40 यानी 30% नीचे और 30% बीच में और 40% ऊपर की मछलियाँ हम डालते हैं। जैसे कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प, ये 3 मछलियाँ इसमें पड़ती हैं। और इसके लिए ग्रास के लिए बरसीम बोया जाता है। करीब 1 बीघे का बरसीम खेत देखिए, बरसीम बोया जा चुका है। उधर नेपियर घास लगाई गई है, वह भी खाता है, मछलियाँ खाती हैं। और 1 साल में अगर सही सलामत देख रेख किया जाए तो 1 साल में 5000 मछली अगर हम डालते हैं और 5000 में इमूमन अगर 4000 ही मछलियाँ मिलती हैं, और अगर उनका साइज पर्याप्त अगर खर्चा दिया जाए तो वह कम से कम 1 साल में 12 महीने, 13 महीने या 14 महीने, यूँ मान ले 15 महीने में वो 2 किलो की मछलियाँ हो जाएगी। और 2 किलो की मछलियाँ होने के बाद आप ज़रा गणित लगा के देखें, अगर 5000 की जगह हमारे पोखरे में 4000 मछलियाँ निकलती हैं, और ग्रास और कॉमन कार्प, ये दोनों मछलियाँ जो है कम से कम 200 रुपया प्रति किलो के हिसाब से पोखरे से बिक जाती है। सिल्वर कार्प मछली भी अगर कायदे के साइज हुई तो 150 रुपया किलो के हिसाब से वो भी बिक जाती है। तो अगर 3000 हमारा ग्रास और क्या नाम कॉमन कार्प अगर निकल गए और 2 किलो के रेट से अगर 2 किलो के साइज के अगर निकल गए तो 12 लाख रुपया उस मछली से मिल जाएगा। और सिल्वर कार्प में अगर 2000 अगर 1000 निकलते हैं वो मान लीजिए 1 लाख रुपया हो गया। अगर हमारा खर्च इसमें 3 लाख रुपया बैठता है, 4 लाख रुपया बैठता है, तब भी साल में हम 8 लाख रुपया के प्रॉफिट कर लेते हैं, जो कभी भी इतने खेत के कृषि से नहीं प्राप्त होगा। बंधुओं, मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय है। पोखरे खनाने के 3 साल के बाद इसमें ग्रोथ बढ़िया होता है, क्योंकि मिट्टी जब उसमें दाना पड़ता है या गोबर की खाद पड़ती है या और चीज़ें पड़ता है तो मिट्टी इसकी बन जाती है और इससे अच्छी आमदनी हो जाती है। आज मैं 3-4 साल से मैं इसको कर रहा हूँ। एक तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ यूट्यूब से देखते हैं। मछली के बीज मंगाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि मछली के बीज जो हम लोग तालाब में डालते हैं, तो जो मछली का सीड निकालता है, सबसे बड़ी गलती वह करता है कि वह छोटे साइज की मछलियों से सीड निकाल देता है, जिसका मछलियों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। वहीं कलकत्ता वगैरह से सीड आते हैं, उनके मछलियों से जो बच्चे निकालते हैं वो उनकी साइज 5 किलो 6 किलो का होता है। उससे वह साइज के बच्चे पोखरी में
बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें दाना भी पड़ता है और घास खाती है। और घास जब बिट करती है तो उसको कॉमन कार्प खाती है। और इसमें एक काम और, अगर इसमें मुर्गी फार्म, इस पोखरे पर मुर्गी फार्म बना दिया जाए तो हमें मछली में जो खिलाने का कास्ट होता है वो कम आता है। प्लान यही है कि इस पर 500 देसी मुर्गी का एक फार्म बनाना है, जिससे हमारे पोखरे मुर्गी को दाना देंगे और मुर्गी के दाने से जो मुर्गी से जो बिट निकलेगा वो मछलियाँ खाएंगी और मछलियों का ग्रोथ होगा। उसके बाद उससे अलग आमदनी होगा। यानी अगर एक सर्विस आदमी करता है 1 लाख रुपए का, तो उससे अच्छा यह है कि अगर मछली पालन कर लेते हैं तो साल में 12 लाख 15 लाख रुपया हम बड़े आराम से काट लेते हैं। क्योंकि लेबर की समस्या के नाते पशुपालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत ही बेस्ट यह धंधा है। किसान भाइयों, आप भी इस मछली पालन के व्यवसाय से जानकारी लें और अपने कृषि को अच्छी से करें और अच्छा फायदा लें। जय हिंद, जय किसान भाई।